खुशहाल सर और गिल सर वो लकीली जेडीबल कंस्टिट्यूंसी में आता है। सर आज मैंने दो चीज़ सीखे, एक तो सैफुल्लाह मीर साहब से और निज़ामुद्दीन भट्ट साहब से कि जितनी भी बिल्स हैं, जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं, जितना भी कुछ है उसमें अमेंडमेंट डालो। उससे क्या होता है, हर किसी चीज़ पे हस्ब दस्तूर उसमें बात मिलता है। और नज़ीर गुरेजी साहब से तो अगली बार से हम भी यही करेंगे ताकि हमको भी मौका मिलेगा बात करने का। यस यू आर सर। अब मैं नहीं बिल्कुल आई एम नॉट। ये कहते हमने सीखा, मैं कहता हूँ आपसे सीखा मैंने आज मैंने आपसे सीखा। सीखने की बात की हाँ, जो भी आप उसको बोलो मैंने सीखा। लेकिन अच्छा है, सीख रहा हूँ सर। सैफुल्लाह मीर साहब ने बात की डल की, और डल एक सबका कंस्टिट्यूंसी, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि जब रिहेबिलिटेशन हुआ तो डल से लोगों को रखे अर्थ ले गए। वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। उसके बाद क्या वर्ड यूज किया, यहां भी हड़पा वहां भी हड़पा। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लोगों के दिमागों में डाली गई है कि डल वालों को गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड किल हिम, यही चीज हर जगह हो रही है। और मैं आज इसलिए उसको कंटेस्ट करूं क्योंकि वो गरीब लोग थे। 2014 में जब फ्लड्स आए या उससे 10 साल पहले रिहेबिलिटेशन की, उनको लेके रखे, उनको बोला आपके पास ये कॉलोनी है, आप जाके वहां रहिए। हैरानी की बात है, जब रिहेबिलिटेशन प्लान होता है तो पहले क्या कहते हैं, एक तो आपको पैसा दिया जाता है और आपको ज़मीन दी जाती है, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कहा जाता है आपको परमिशन मिलेगी। आप हैरान होंगे, आज 40 बरस के बाद भी उन लोगों के पास ना तो कोई परमिशन है, ना तो कोई पैसा है, और ना तो कोई प्लॉट्स। अब जिनको प्लॉट्स दिए उनको बोला गया भाई साहब ये 40 प्लॉट्स है, 400 प्लॉट्स है, आप बनाइए। जिन लोगों ने बनाया उन लोगों को बेचारों को डेमोलिश हो रही है। तो जो ये मिस इन्फॉर्मेशन, मैंने इसीलिए कहा ना, हर किसी चीज़ में अमेंडमेंट नहीं अच्छी रहती, लेकिन अगर रहती है तो पहले इन्फॉर्मेशन बराबर होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 सर, अब मैं सीधे आ जाता हूँ सर इंपॉर्टेंट चीज़ में। सर मेरे वालिद साहब सर एक हाउस कमेटी बनी थी 96 में। वो उस कमेटी का नाम था कंजर्वेशन ऑफ लेक्स एंड वाटरवेज। बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें शायद गुल साहब भी थे, सलातिया साहब भी थे, ये शायद नहीं सलातिया साहब ने अपने यूसुफ तारगामी साहब थे। सर उसमें रिपोर्ट में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, उसमें एक चीज़ था, और उसमें ये कहा जाता था कि जो डल डिवेलर्स हैं जो वहाँ रहते हैं उनके पास एक हमतुल होता है वो लंबे लकड़ी का, उसमें आगे आप तो जानते होंगे सर। उससे क्या होता है, जब वो डल में वो डाल देते हैं वो पूरा उसको मरोड़ते हैं, उसके बाद वो रूट्स के साथ पूरा वो जो जिसको हम कश्मीर में हिल कहते हैं वो निकल आती है एल्गी। तो वो एक अच्छा तरीका था। बनिस्बत आप मशीन ले अगर आप पेड़ को काटेंगे शाखों को तो वो बड़ा पेड़ बनेगा, ये एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वही प्रॉब्लम हुई कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों को कभी जो सोल्यूशन है उसका पार्ट नहीं लिया। अब मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था, आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट का है टूरिस्ट विलेज डल का, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही इज़ बीन नाइस इनफ टू एटलीस्ट कंसिडर दैट फॉर अ बिट, और यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी उसको किया। उससे थोड़ा सा ये होगा कि अगर आप आज की डेट पे डल के इंटीरियर्स में जाएंगे, आप एक बॉडी तभी होगी अगर उनके हाथ पैर टांग ठीक रहेंगे। डल को अगर आगे आप साफ करेंगे बुलवार्ड रोड से फोर शोर तक, लेकिन अगर आप अंदर का इलाका देखेंगे इतना बुरा हाल है कि आधे जो ट्रिब्यूटरीज और चैनल्स है वो एक्चुअली अब लैंड बन गया है, उसमें अब गाड़ियां चलती हैं। अगर हम उन चीज़ों को नहीं नोटिस करेंगे, अगर उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो जो एक्चुअल जो डल है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। और उसी पे मैं खुशहाल सर और गिल सर पे बोलूँगा। आप कहते हैं खुशहाल सर और गिल सर को कोई नोटिस ही नहीं करता है क्योंकि वो थोड़ा साइड है, हर कोई डल के पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं जी जो आगे वाला डल है वो साफ है। अब मैं आपको बताता हूँ, गिल सर में पिछले दिनों ड्रेजिंग करी और एक जगह एक बहुत बड़ा माउंटेन बनाया उन्हें गार्बेज का, अभी रखा, किसी ने उसको उठाया नहीं। पूछते हैं तो भैया आप क्यों नहीं उठा रहे हो, नहीं जनाब हमारे पास मशीन्स नहीं है। आधे लोग कहते हैं हमारे पास बाकी चीज़ें नहीं है। क्या होगा, अभी समर आ जाएगा, उसमें स्मेल आएगी, पानी का थोड़ा वो सतह बढ़ जाएगा, वो सारा वापस जो सिल्ट उन्हें जमा किया वो वापस आ जाएगा। सर हमको जिस तरह गुल साहब ने कहा, अगर हम किसी तरीके से हमारा गर्ज क्या है सर, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर। आप खुशहाल सर और गिल सर को आपने LCMA के अंडर डाला, लेकिन अभी इनको पता ही नहीं है कि उसका जो पेरिफेरीज है, चाहे वो आंचार हो, खुशहाल सर हो, गिल सर है, उसको ठीक कैसे करे। मैंने एक प्रपोजल दिया कि
पहला सबसे क्या करना है, ये जो खुशहाल सर और गिल सर है इसमें इर्द गिर्द एक बोर्ड वॉक बनाइए। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से वहाँ एक पूरे शहर श्रीनगर के अंदर डाउनटाउन में एक कोई 10 किलोमीटर का आपको आप मिलेगा जहाँ आप पैदल चल सकते हैं। एक नंबर दो, आपका जो बाउंड्री है लोगों को पता चलेगा ये बाउंड्री है, इसके आगे आप आ नहीं सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद वो आपका एक लाइन मिलेगा जहां आप उसको बंद कर सकते हो। तो 2 in 1 हो सकता है। लेकिन अगर ये बोर्ड बना जो गुल साहब ने कहा, अगर वो बोर्ड बनता है तो शायद डिसेंट्रलाइज जब होगा वहां एक स्पेसिफिक लोग होंगे, स्पेसिफिक वीसी होगा जो पता चलाएगा कि वो हम क्या कर सकते हैं। सर दूसरा, सर हाउस बोट्स, अब मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे अभी एक चीज़ सही बोला मीर साहब ने कि 26 स्क्वायर किलोमीटर डल था, आज वो 10 किलोमीटर हुआ है। कहीं ना तो कहीं तो गलतियां हुई हैं, लेकिन अब अगर आप पूरे मुल्क में देखेंगे सो बहुत सारी लेक्स हैं। मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगा। सर ओडिशा में चिलिका लेक है, उसको रिवाइव किया, उसका भी यही हाल था। कर्नाटका में एक जकूर लेक है, उसको भी ऐसे ही रिवाइव किया। आंध्रा में कोलेरू लेक था, उसको भी रिवाइव किया। मणिपुर में लोकतक लेक था। ऐसे ही लेक थे जो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। अगर आपको याद होगा, आप सबको जो सीनियर्स है यहाँ पता होगा कि आंचार के पीछे जो लेक है, आंचार लेक, उसको एक्चुअली मेडिकल टूरिज्म के लिए शेर कश्मीर ने दिमाग में रखा था कि हॉस्पिटल होगा और पीछे एक वो मेडिकल टूरिज्म के साथ। अगर आप आज देखेंगे सलमान साहब जब अपनी बात करेंगे, आज उसमें ज़मीन, वहाँ क्रिकेट लोग खेलते हैं। वो गलती उन लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो एक्चुअली हमें कहते हैं कि हज़ारों करोड़ खर्च हुआ लेकिन ड्रेजिंग कुछ भी नहीं हुई। सो मेरी अपील होगी कि या तो एमएलएज के साथ अफसर लोग जाए और वो हम ऑन स्पॉट उनको दिखाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़े हैं और हमें पता है कि लोग वहाँ क्या होगा। और दूसरी सर लास्ट में, अगर हमको खुशहाल सर और गिल सर को सरवाइव करना है, एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें डिसेंट्रलाइज करना है, हमको देखना पड़ेगा एक वहाँ ये। दूसरा, हम लोगों को पहले खुशहाल सर और गिल सर को ठीक करना है, तब जाके हमारा डाल देगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।